आज के इस वीडियो क्लास में हम देखने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कहता है कि अंदर रूट x बटे 196 और बराबर में है 72 बटा 56। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो अंदर रूट में है आपका x, बट्टे में है आपका 196 और बराबर में है आपका 72 और इसके बट्टे में आपका 56। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर कटने वाला रहेगा उसे हम काट लेंगे। तो यहाँ पर देखो 72 है और नीचे में 56 है। अगर यहाँ पर हम इसे 8 से काटते हैं तो ये जाएगा 8 से 9 बार में और ये जाएगा 8 से 7 बार में। अब आपका क्या बच गया बराबर में? बराबर में आपका बच गया 9 बटा 7। यहाँ पर देखो इधर में रूट है। अगर रूट को अगर हम बराबर के उस साइड अगर हम भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो भी संख्या रहेगा पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर आपका क्या बच गया? x बटा 196 और बराबर में आपका 9/7 और इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप सभी को पता होगा 9 का स्क्वायर होता है 81 और 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो 7 का स्क्वायर होता है 49। अब देखो तो संख्या आपका क्या बन गया? x बटे 196 बराबर में आपका है 81 और बटे में आपका है 49। अब देखो नीचे से अगर कोई करता है तो हम काट देते हैं। तो 7 से अगर हम इसे काटते हैं तो 7 से जाएगा ये 7 बार में और 7 से जाएगा ये 2 और 8 बार में। 7 से फिर से ये जाएगा 4 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 81 को जब 4 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया? 324 आ गया। सो राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने बेसिक से ले रखा था, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है अंदर रूट 32 प्लस अंदर रूट 48 और फिर बटे में आपका है अंदर रूट 5 प्लस अंदर रूट में 12। तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो रूट में है 32 प्लस आपका है रूट में 48 और बटे में आपका है रूट 8 प्लस रूट 12। अब देखो हमें क्या करना होगा, 32 को ऐसा गुणनखंड करना होगा कि इसमें से कुछ संख्या हमारा बाहर निकल पाए। अब देखो 16 गुना 2 अगर हम करते हैं तो 16 गुना 2 कितना होता है? 32 होता है। ठीक है, तो अंदर रूट में हम क्या 16 गुने 2 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये रूट में है। ठीक है, प्लस करते हैं। इसी तरह से देखो 48 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 16 गुने 3 लिख सकते हैं। तो अंदर रूट में हम 16 गुने 3 कर देते हैं। ठीक है, नीचे में अब देखो 8 है तो 8 को हम अंदर रूट में 4 गुने 2 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो प्लस है तो अब 12 भी यहाँ पर है तो 12 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना रूट में 16 गुने 2 है तो इस 16 में से एक 4 बाहर निकल जाएगा हमारा। जब एक 4 बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ ऊपर वाला। जब एक 4 बाहर निकलेगा हमारा तो अंदर में सिर्फ क्या बचेगा? ये 2 बचेगा। तो 2 हम रहने देते हैं। प्लस में अब देखो इस 16 में से भी एक हम 4 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर में क्या बचेगा? सिर्फ ये 3 बचेगा। फिर बटे में इसी तरह से हम करते हैं तो इस 4 में से क्या निकलेगा बाहर? 2 निकलेगा। अंदर क्या रह जाएगा? अंदर सिर्फ 2 रह जाएगा। फिर देखो प्लस है तो प्लस दे देते हैं। अब 4 है तो 4 में से फिर से देखो 2 बाहर निकलेगा तो अंदर में क्या रह जाएगा? अंदर में रह जाएगा सिर्फ 3। अब यहाँ पर देखना 4 यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, 4 यहाँ भी आपको दिख रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो 4 हमारा चल जाएगा बाहर तो अंदर में क्या बच जाएगा? √2 प्लस √3। उसी तरह से नीचे में भी देखो 2 यहाँ भी दिख रहा होगा और 2 यहाँ भी दिख रहा होगा। तो दोनों में से क्या करते हैं कि हम कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे 2 को तो अंदर में क्या बचेगा? √2 प्लस √3। अब यहाँ पर देखना ऊपर में भी √2 प्लस 3 और नीचे में भी √2 प्लस 3। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं और 2 से ये जाएगा कितने बार में? 2 बार में जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वर्गमूल और घनमूल वाला। अब चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप समझना। √5
-√3 और बट्टे में आपका है √5 प्लस √3। तो इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन, √5 -√3 है और बट्टे में आपका है √5 प्लस √3 है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि इस जो भी यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें आप 1 से गुना कर दीजिए। जब 1 से हम गुना करेंगे तो यहाँ पर कोई भी फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे या आप कहीं पर सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या करना है, या तो ऊपर वाला इक्वेशन से गुना कर देना है ऊपर नीचे, या तो नीचे वाला इक्वेशन से आपको गुना कर देना है ऊपर नीचे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो नीचे वाला साइन देखना है आपको प्लस है या माइनस में है। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस वाले से गुना करना रहेगा, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस वाले से गुना करना होगा। तो यहाँ पर देखो प्लस है तो हम क्या करते हैं, इस केस में यहाँ पर हम माइनस से गुना करेंगे। तो √5 माइनस √3 और बट्टे में आपका हो जाएगा √5 माइनस √3, इससे हमें गुना करना होगा। अब यहाँ पर देखना √5 माइनस √3 और नीचे में आपका है √5 माइनस √3। अगर दोनों को अगर हम काटते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 से हम गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो √5 को हम मान लेते हैं a और √3 को हम मान लेते हैं b। तो यहाँ पर भी देखो इसे भी a मानेंगे और यहाँ पर भी b मानेंगे। अब यहाँ पर देखना ये क्या बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया। इसके बीच में प्लस है और इसके बीच में माइनस है। ये फॉर्मूला क्या बन गया, तो देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया। ये होता है फॉर्मूला a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब a² हुआ तो यानी कि √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से क्या होता है, रूट हमारा खत्म हो जाता है। जब रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। इसी तरह से देखो b वाले में भी, जब यहाँ पर √3 का पूरा होल स्क्वायर करेंगे तो इसे देखो स्क्वायर से ये रूट हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो 5 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचा, 2 बचा, यानी कि नीचे में हमारा क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया। ठीक है, ऊपर में भी देखो √5 को हमने क्या माना है, a माना है, तो यहाँ पर हम a दे देते हैं, और √3 को हमने b माना है तो यहाँ पर हम b दे देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी √5 को हम a दे देते हैं और √3 को हम यहाँ पर b दे देते हैं। तो यहाँ पर अब आपका देखो फॉर्मूला क्या बना, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब देखो दोनों संख्या यहाँ पर आपको सेम दिख रहा होगा, a माइनस बी यहाँ भी है और a माइनस बी यहाँ भी है। अगर इसे भी हम मान लेते हैं x, क्योंकि यहाँ पर सेम है, अगर इसे हम x मानते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, आगे अगर आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो बिल्कुल आप नहीं फंसोगे। एक और क्वेश्चन देखेंगे उसे हम शॉर्ट से बनाएंगे, फिलहाल ये आप थोड़ा सा देख लो, बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो a माइनस बी को अगर हम यहाँ पर x मान लेते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पर सेम है, तो x को जब x से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। इसी तरह से देखो a माइनस बी है और यहाँ पर भी a माइनस बी है, तो दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप तोड़ेंगे फॉर्मूला पर तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a का स्क्वायर यानी कि इसी तरह से √5 का होल स्क्वायर होगा, तो √5 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर आपका 3 बचेगा। जब 5 को 3 से हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हम यहाँ पर दे देते हैं। अब 2ab है तो 2 √5 गुने √3, तो 5 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि 8 माइनस 2 √15 आपका हो जाएगा। अब देखना यहाँ पर 2 यहाँ भी है और इसमें भी 2 होगा, गुणनखंड करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा। तो हम क्या करते हैं कि 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को जब कॉमन हम लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, 4 माइनस √15 बच जाएगा। ठीक है, और नीचे में ऑलरेडी 2 है ही, तो इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर में आपका क्या बच गया, सिर्फ बच गया 4 माइनस √15 हो गया। सो ऑप्शन बी आपका सही होगा, 4 √15। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना लेंदी ये यहाँ पर बन चुका है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम देखेंगे और उस क्वेश्चन में देखना आप कितना शॉर्ट से हम आपको समझाते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, √7 प्लस √5 और बट्टे में आपका है √7 माइनस √5 है।
तो पहले वाले की तरह ही है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। √7 है, प्लस में आपका √5 है और बट्टे में आपका है √7 माइनस √5 है। तो हमने आपको क्या बोला था कि नीचे में जो भी साइन आपका रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस वाले से गुना करना है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस वाले से गुना करेंगे। यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करते हैं, प्लस वाले से गुना करते हैं। तो √7 प्लस √5 बट्टे में आपका हो जाएगा √7 प्लस √5। तो पहले वाले की तरह ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसे a मानते हैं तो इसे b मानेंगे, यहाँ पर भी इसे a मानेंगे तो यहाँ पर इसे b मानेंगे। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 7 बचेगा और b स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5 बचेगा। तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 2 बचने वाला है नीचे में। अब ऊपर में भी देखो, अगर हम √7 को a मानेंगे तो √5 को हमें क्या मानना पड़ेगा, b मानना पड़ेगा। फिर आगे में भी देखो, इसे अगर a मानेंगे तो यहाँ पर हमें इसे b मानना होगा। तो ऊपर में क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब a हमने किसे माना है, तो √7 को माना है। इसका अगर फॉर्मूला तोड़ के निकालते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर जब हम करेंगे तो स्क्वायर से तो ये रूट हमारा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। फिर b स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा। अब 2ab, तो 2 तो लिखना ही पड़ेगा, ab यानी a और b को गुना करना होगा। तो √7 और √5 को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √35 हो जाएगा। तो ये आपका बचने वाला है। 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। 12 प्लस 2 √35 और नीचे आपका बचा हुआ है 2। अब आगे देखिए, इन दोनों में 2 कॉमन है तो हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बच जाएगा और प्लस में यहाँ पर √35 सिर्फ बचेगा और नीचे में आपका ऑलरेडी 2 है ही। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा, 6√35। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम कम से कम लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कहता है कि √3 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर है का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाला हम काम करते हैं। अब देखना यहाँ पर √3 माइनस 1/√3 है तो इसके नीचे 1 है, तो इसे हम क्या करते हैं, भिन्न का घटाव कर लेते हैं। तो √3 हो जाएगा। √3 को यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 रहेगा और √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 3 बचेगा। माइनस है तो माइनस हम दे देते हैं। √3 को जब √3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 ही बचेगा। अब ये क्या है, इसका होल स्क्वायर है। अब 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा और नीचे आपका बचा हुआ है √3 और इसका होल स्क्वायर। 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। नीचे में आपका बचा हुआ है √3, जब इसका होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो स्क्वायर से ये हमारा रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो नीचे हमारा क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो अब आपका क्या आ गया, 4/3 आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो इससे हम क्या करेंगे, इसे जब डिवाइड करेंगे तो इससे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1.1/3 भी लिख सकते हैं। अब देखो 1.1/3 आपको कहाँ दिख रहा होगा, तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा 1.1/3। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा।